स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे पेरिस ओलंपिक 2024। आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? पेरिस ओलंपिक 2024। ओलंपिक प्रतियोगिता पूरे विश्व जगत में होने वाले खेल प्रतियोगिता में सबसे बड़ा खेल प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में जानते हैं कोई एक खेल नहीं खेला जाता है, बल्कि इस प्रतियोगिता में अनेकों खेल खेले जाते हैं। कहीं बैडमिंटन खेला जाएगा। ओलंपिक देखने जाइएगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि हम देखें तो देखें क्या। एक ही समय पर किसी एरिया में, किसी क्षेत्र में, यानी एक ही ग्राउंड में कहीं पर हाई जंप हो रहा है, कहीं पर लोग 100 मीटर रनिंग कर रहे हैं, कहीं पर लोग 200 मीटर रनिंग कर रहे हैं, कहीं पर लोग भाला फेंक रहे हैं, कहीं पर लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं। मतलब कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है कि आपको देखना क्या है। और ओलंपिक में जितने भी देश के खेल प्रतिभागी भाग लेते हैं, वो देश अपने सबसे बेस्ट खिलाड़ी को भेजता है। जैसे भारत ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, भारत के खिलाड़ी कुश्ती खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे, भाला फेंकेंगे। तो भारत में कुश्ती के जो सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है उसे भारत भेजता है। हॉकी के जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है उसे भारत भेजता है। ओलंपिक गेम में जब कोई खिलाड़ी पदक जीतता है ना, तो वो सिर्फ उसका पदक नहीं माना जाता है, पूरे देश का पदक माना जाता है। पूरे देश का पदक माना जाता है। और पूरे देश का पदक क्यों माना जाता है जानते हैं? पूरे देश का पदक इसलिए माना जाता है क्योंकि भारत सरकार सबसे बेहतर कुश्ती खिलाड़ी को सिलेक्ट करता है और उस पर खर्च करता है। तो भारत सरकार जो खर्च करता है वो रुपया आम जनता के द्वारा दिए गए जो कर होते हैं, दिए गए जो टैक्स होते हैं, वही रुपया होता है वो। और ओलंपिक देश की सीमाओं को समाप्त कर देता है। ओलंपिक बंधुत्व का परिचय देता है, भाईचारा का परिचय देता है। और ओलंपिक एक प्रकार से कहिए तो वैश्विक स्तर पर भाईचारा को बढ़ावा देने का काम करता है। और ओलंपिक खेल का आयोजन प्राचीन काल से होता हुआ आया है। और ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। 2024 में पेरिस में, फ्रांस के पेरिस शहर में जो ओलंपिक का आयोजन हुआ है, यह ओलंपिक का 33वां संस्करण है। 33वां संस्करण है। 33वां संस्करण है। अगर आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में एथेंस के यूनान में प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन 1896 ईस्वी में हुआ था। आधुनिक काल में प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन 1896 ईस्वी में यूरोप के एथेंस के यूनान में हुआ था।
यूरोप के एथेंस के यूनान में हुआ था। और तब से लेकर प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक खेल का आयोजन होता हुआ आया है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 के बीच हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 के बीच हुआ, इस दौरान ओलंपिक खेल थोड़ा बाधित हुआ। नहीं तो इन जनरली प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक खेल का आयोजन होता हुआ आया है। 33वां ओलंपिक फ्रांस के पेरिस में 2024 में हुआ है। और फ्रांस का पेरिस शहर कुल 3 बार, फ्रांस का पेरिस शहर कुल 3 बार ओलंपिक खेल प्रतियोगिता को आयोजित किया है। मतलब कुल 3 बार फ्रांस के पेरिस में ओलंपिक खेल आयोजित हुए। कुल 3 बार जो आयोजित हुए, पहली बार फ्रांस के पेरिस में ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन वर्ष 1900 ईस्वी में हुआ। 1900 1900 ईस्वी में पहली बार पेरिस में ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। दूसरी बार पेरिस में ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन 1924 में हुआ। 1924 में हुआ। और तीसरी बार पेरिस में ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन वर्ष 2024 में हुआ। मतलब 1924 के ठीक 100 वर्ष बाद 2024 में फिर से पेरिस में ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ। यानी पेरिस में ओलंपिक का आयोजन कुल 3 बार, 1900 ईस्वी, 1924 ईस्वी और 2024 ईस्वी में हुआ। ठीक है। अब आपको आगे 2028 में ओलंपिक खेल अमेरिका के लॉस एंजिल्स में होना है। 2032 में ओलंपिक खेल ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होने हैं। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होने हैं। तो पेरिस में 2024 में जो ओलंपिक खेल हुआ है, इसमें भारत को लेकर क्या क्या विशेष जानकारी है, उसकी चर्चा आगे हम आपके साथ करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और आप जानिए कि जो ओलंपिक खेल प्रतियोगिता है, इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा किया जाता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, यह संस्था 1894 ईस्वी में स्थापित हुआ है। 1894 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति नामक संस्था स्थापित हुई है। और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के, यहां पर एक छोटा सा देश है स्विट्जरलैंड, यूरोप में है स्विट्जरलैंड। फ्रांस के पूरब में आइएगा ना और इटली के उत्तर में जाइएगा तो यहां पर एक छोटा सा देश मिलेगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय है।
यह संस्था स्थापित 1894 में हुआ और इसी संस्था के नियंत्रण में ओलंपिक गेम वर्ष 1896 ईस्वी से प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता हुआ आया है। और जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है, इस कमेटी की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला है नीता अंबानी। और नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की पहली बार सदस्य बनी थी 2016 में और फिर दोबारा नीता अंबानी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की सदस्य बनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी में भारत की भी भागीदारी है और भारत नीता अंबानी जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला है, जो पहली बार 2016 में बनी थी और दूसरी बार 2024 में बनी है। ओलंपिक खेल से हम भारतीयों को बहुत आशा रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल में भारत ज्यादा से ज्यादा पदक जीते। लेकिन एक बात बताइए, अगर खिलाड़ियों को सही प्रशिक्षण नहीं मिलेगा, सही डायरेक्शन नहीं मिलेगा, उचित सुविधा नहीं मिलेगा, तो कहां से खिलाड़ी पदक जीत पाएंगे? नहीं। भारत में जानते हैं लोग क्रिकेट के पीछे पागल है, और सरकार भी क्रिकेट के पीछे पागल है। ओलंपिक में जो गेम है, और ओलंपिक में क्रिकेट है नहीं। अरे शामिल होगा वो अलग ना बात है जी। वर्तमान की बात कीजिए ना महाराज, वर्तमान की बात कीजिए। आप लोग यही ना फ्यूचर में चले जाते हैं। फ्यूचर में जाने से थोड़े कुछ होने वाला है, प्रेजेंट में रहने का प्रयास कीजिए। क्या 2024 में जो ओलंपिक हुआ है उसमें क्रिकेट था? तो हम 2024 के संदर्भ में ना बात कर रहे हैं। आगे क्या होगा कौन देखा है? आगे किसी ने कुछ नहीं देखा है। तो ओलंपिक में आप देखेंगे कि अमेरिका, चीन, जापान जैसे देश काफी बेहतर करता है। उसके पीछे रीजन क्या है जानते हैं? वहां पर खिलाड़ियों को उचित सुविधा, अच्छा मैनेजमेंट, अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसी वजह से ये सब देश ओलंपिक में बेहतर करता है। और भारत ओलंपिक में बेहतर इसलिए नहीं करता है कि भारत में ना अच्छी ट्रेनिंग